हेलो बच्चावाड़ी, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप दैट यू आर डूइंग सुपर डुपर अमेजिंग। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं आप लोगों को विश करने आया हूं क्योंकि बहुत दिनों से हमारे क्लासेस भी नहीं हुए हैं एंड यस आई नो दैट यू माइट बी वेटिंग फॉर दिस वीडियो ऑफ माइन एज वेल। तो क्या होता है ना यार, वो अपने बच्चों को कुछ कहना होता है, वो कहते हैं ना कि हमारे घर वाले भी हमको कह देते हैं कि बेटा ये कर लेना वो कर लेना, बस वैसे ही मेरी इच्छा हो गई तो मैं बस आ गया। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा और आप लोग को कुछ छोटी मोटी टिप्स देने के लिए आया हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5-6 मिनट लूँगा आपके बस। और शुरू करते हैं वजावाड़ी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले एडमिट कार्ड लेकर जाना है, प्रिंट आउट निकाल लो। कल तक उसके लिए वेट मत करना कि मैं कल कॉलेज में जाते जाते, कल एग्जाम में जाते जाते उसकी प्रिंट करवाऊंगा, ऐसा कुछ मत करो। तुम्हें नहीं पता है कि कल वो दुकान वाला बंद रहेगा, कल उसका क्या प्रॉब्लम आ गया है, कल ही उसका प्रिंटर खराब होगा। ये सारी चीज़ें ना जिस दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, उसी दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तुमको भी पता है, ठीक है। तो ये पहले ही आज ही कर लीजिए। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि आपको यहाँ पर कैलकुलेटर आपके लेकर जाने हैं। आप 2 कैलकुलेटर रखिए प्लीज़। 2 कैलकुलेटर को कैरी करना, पता नहीं उसी दिन पर उसको बंद पड़ना होगा, फिर आपको पैनिक हो जाओगे, फिर किसी से मांगते रहोगे एंड ऑल दैट थिंग्स माइट हैपन इन दैट केस। तो आपको 2 कैलकुलेटर कैरी करने हैं। हाँ, आपको ब्लैक बॉल पेन कैरी करना है। यस, आपको ब्लैक बॉल पेन ही कैरी करना है और आपको HB पेंसिल कैरी करनी है, ठीक है। तो HB पेंसिल कैरी कीजिए, ब्लैक बॉल पेन को भी कैरी करना है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप लोग आपकी बेसिक डिटेल्स भरते हो तो बेसिक डिटेल्स भरते भरते आप लोग वहाँ पर गड़बड़ मत करना। आपका रोल नंबर गलत कर दिया, आपने वहाँ पर सर्कल गलत कर दिया, आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए थे वो वहाँ पर लिखा ही नहीं, वो उसको टिक करना होता है, वो टिक ही नहीं किया सर, भूल गया। ऐसी चीज़ें मत करो भाई, 1-2 मिनट लगते हैं उसके लिए, वो शांत दिमाग से एकदम अच्छे से करिए। बाद में पेपर के बाद इतने सारे मैसेजेस आते हैं बच्चों के, सर मैं पेपर तो एकदम ज़बरदस्त तरीके से फाड़ कर आया हूँ। मैंने कहा फाड़ना नहीं था, नहीं सर बहुत आसान गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो सर लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या सर, मैंने वो ना टिक नहीं किया कि कौन से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। सर मेरा वो सर्कल ना मैंने वो गलत पेन से कर दिया, वो मैंने ना ब्लू इससे कर दिया, वो ब्लैक इससे करना था। तो यार ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि आप लोग प्लीज़ आपके मोबाइल फ़ोन्स ऑन मत रखिएगा, कैरी मत कीजिए एग्ज़ाम हॉल में। अगर गलती से पकड़ लिया तो 5 साल तक के एग्ज़ाम दे नहीं सकते हो। इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन भी इसके ऊपर आया था कि मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट अलाउड इन एग्ज़ाम हॉल्स। वो ऑन अगर पाए गए, ठीक है, तो बेटा ख़त्म है। क्यों मोबाइल फ़ोन कैरी करना है, इतनी एक चीज़ याद रखना कि कोई भी फ़ोन वोन कैरी नहीं करना है आपको। आप लोगों ने अभी पढ़ाई करी होगी या पढ़ाई नहीं करी होगी, वॉट एवर इज द केस, कैन यू चेंज नाउ? नहीं। तो एकदम शांत दिमाग से आपकी जो भी पढ़ाई चल रही है चलने दो। आप रिविजन्स कर रहे हो, चलते रहने दो। आपका कल पहला पेपर होगा, पहले पेपर में सेंटर पर हमेशा जल्दी पहुंचना है। 1 घंटा जल्दी वहां पर पहुंच जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। घर पर बैठकर क्या करने वाले थे, पढ़ाई करने वाले थे, वहां पर एक बुक कैरी कर लो, वहां पर एक बुक कैरी कर लो, वहां पर थोड़ा बहुत पढ़ लो, ठीक है। अभी तक जो तुमने पढ़ा है वैसे भी अभी वो तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर है। अब जो नहीं पढ़ा है वो उस 1 घंटे में, आधे घंटे में क्या ही फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो शांत दिमाग से जाओ। 15 मिनट आपको मिलेंगे रीडिंग के लिए। उस 15 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा कि पेपर आइदर बहुत ईजी है या फिर पेपर बहुत ही लेंदी है या फिर पेपर बहुत ही टफ है। उस 15 मिनट में ही तुम लोग तुम्हारा ओवर एक्साइटमेंट या फिर एकदम टेंशन में आना, एकदम नर्वस होना, ये कुछ नहीं करना है भाई, ये कुछ नहीं करना है। आपका दिमाग शांत रहना चाहिए। पेपर इजी भी है तो तुरंत ऐसे एक्साइटमेंट में सिंपल सिंपल चीज़ें गलत कर कर आते हैं बच्चे, ये नहीं करना है। आई हैव टू बी न्यूट्रल, ठीक है, कोई नहीं, अच्छा है पेपर, मज़ा आएगा सॉल्व करने में। पेपर डिफिकल्ट है, कोई नहीं, कुछ नहीं, मैंने पढ़ाई करी है, इतना तो सॉल्व कर ही दूंगा कि हाँ डिसेंट मार्क्स तो लेकर आऊँगा। पेपर लेंदी है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर आराम से एक एक क्वेश्चन को करते रहेंगे, थोड़ा सा स्पीड को एनहांस कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो पैनिक मोड अगर क्रिएट हो गया तो फिर तो बेटा सारा के सारा इजी वाली चीज़ें भी गलत कर कर आते हैं। यह आपका प्रोफेशनल एग्जाम का पहला पेपर है तो थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, तो कि उसको रहने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहला पेपर है, थोड़ा सा जल्दी चले जाओ, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली गेट फैमिलियर टू द प्लेस। क्या होता है ना, बहुत ही मतलब बस 15 मिनट बचे रहते हैं, 5 मिनट बचे रहते हैं, तब तुम भागते भागते जाते हो, फिर तुम्हारा ढूंढते हो कि कहाँ पर नंबर है, कौन सी क्लासरूम है। ये सारी चीज़ें यार नहीं करनी है पहले पेपर पे तो भी एटलीस्ट। सो फर्स्ट पेपर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर साइकोलॉजिकली एज वेल। तो आपका माइंड भी एकदम शांत रहना चाहिए, ठीक है।
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है कि कूल माइंडसेट से मुझे पेपर लिखना है, राहुल द्रविड़ बनना है, एक क्वेश्चन को मुझे धीरे धीरे सॉल्व करना है। अगर मैच नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व तो कर आऊँगा, स्टेप्स तो कर आ ही जाऊँगा। मुझे यहाँ पर हर एक मार्क्स चुराना है, हर एक रन लेना है, धीरे 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 धीरे, चाहे वो टैली हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी देन, ठीक है। लेकिन आपको मैक्सिमम सॉल्विंग करनी है, आपको अच्छे से सॉल्विंग करनी है, आपको शांत दिमाग से पेपर लिखना है, ठीक है जी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्या, पेपर ख़त्म होने के बाद वो पेपर आपको घर पर मिलता है, आप जाते हो, आप दोस्त को फ़ोन लगाते हो कि अरे कैसा था पेपर, बहुत आसान था, अरे यार मैंने तो ये तो ऐसा लिखा, अरे ये तो गलत था। अरे भाई, दूसरे पेपर पर इंपैक्ट होगा, दूसरे पेपर पर इंपैक्ट होगा, लॉ के पेपर पर। तो ऐसा नहीं करना है। आपने जिस दिन पेपर दे दिया है, खत्म कहानी। डायरेक्टली दोस्त को कह दो कि मेरे साथ कोई भी पेपर डिस्कस नहीं करेगा, डायरेक्टली 26 को पेपर डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का पेपर होने के बाद, ठीक है। तो तब तक आपको कोई भी पेपर डिस्कशन नहीं करना है आपके दोस्तों के साथ, याद रखिए बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, फिर बाद में वो टेंशन होता है तो दूसरा पेपर उससे अफेक्ट होता है। शांति से, क्या तुम कुछ चेंज कर सकते हो? नहीं, तो फिर क्यों डिस्कस करना है? हाँ, पेपर आसान गया तो एक्साइटमेंट होती है, लेकिन खराब गया तो भाई, खराब गया ना तो ऐसा इंपैक्ट होता है ना दूसरे पेपर पर। तो प्लीज 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 अवॉइड द डिस्कशंस ऑफ द लास्ट ऑफ द पेपर दैट यू हैव गिवन, ठीक है। अब आप लोग 5 बजे आ जाओगे, 5 बजे पेपर खत्म होगा, आप 5 बजे खत्म होगा तो आप घर पर 5:30 बजे तक, कोई 6 बजे तक, कोई 6:30 बजे तक पहुंचेगा, है ना। तो आपको क्या करना है जी, आपको मेक श्योर करना है कि आप आधे घंटे का रेस्ट ले लीजिए, आप खा लीजिए, पी लीजिए, आपको जो करना है, ठीक है, एक नैप ले लीजिए आधे घंटे का, और उसके बाद आपको 7 बजे से पढ़ाई करने को बैठ जाना है, और 7 बजे से लेकर मस्त पढ़ाई करो, यूटिलाइज मैक्सिमम तरीके से। पेपर इजी गया तो ऐसे हवा में नहीं रहना क्या, अरे भाई अब तो आराम से करेंगे, ये वो दिस दैट, नो। और पेपर हार्ड गया तो रोते नहीं बैठना है कि अरे अब क्या करें, पेपर हार्ड जाओ, इजी जाओ, छोड़ दो भाई। आपको चारों पेपर देने हैं, मतलब देने हैं। ये मत सोचो कि यार पता नहीं पास होगा नहीं होगा, ये अटेम्प्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, स्किप करूँ नहीं करूँ, ये कुछ नहीं सोचना है 4 दिन के लिए। अब इतना टाइम पढ़ाई किए है, पेपर कैसे भी जाने दो, आपको करना है। अब ये मत सोचो कि मेरे को टॉप करना था लेकिन ये तो पेपर ठीक ठाक गया, अब ना टॉप नहीं हो पाएगा। अरे भाई, ऐसा नहीं सोचना है, दूसरे पेपर शायद इजी चले जाएंगे, है ना। तो आपको लीनियंट नहीं होना है, आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, आपको बस क्या करना है, मेहनत करते रहना है, स्मार्ट स्टडी करते रहना है, पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना है, एंड एवरीथिंग वुड बी फाइन। फिर आराम से मिलेंगे 26 तारीख को, एक सेशन रख लेंगे चाहे तो, और 26 को तुम मजे करो, 27 को सेशन रख लेंगे, तब तुम तुम्हारे मन की भड़ास निकाल दो, तुम्हारा एक्साइटमेंट बता दो कैसे गया क्या गया एंड ऑल दैट थिंग्स। कोई भी पेपर एनालिसिस के वीडियोस अगर आते हैं तो देखना नहीं है, डायरेक्टली 26 तारीख के बाद कोई भी फ्रेंड के साथ डिस्कशन करना नहीं है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, बट क्या है ना, मेरा दिल मान नहीं रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर भी आकर आपको बता दूं, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चों को मैं नहीं बताऊंगा तो क्या होगा, अगर गलती से एक आध चीज़ छूट गई और उन्होंने ये गलती कर दी तो मुझे ना बेटा एक हैवी बर्डन फील होगा। तो बस मुझे लगा कि आपके पास आना चाहिए, ये बताना चाहिए। वैसे तो मैं हर पेपर के बाद शायद आ भी जाऊँगा और आपको मोटिवेट करने के लिए 1-2 मिनट के लिए कुछ वीडियो बना भी दूंगा, क्योंकि मुझसे ही रहा नहीं जाएगा। सो बस ये मेरी तरफ से इतना ही, बाकी ऑल द बेस्ट, एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, जैसी चल रही है पढ़ाई चलने दो, बी मोटिवेटेड इनफ, है ना, एंड वी हैव टू क्रैक इट, सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर गाइस, सी यू, एंड फोड़ कर आना बच्चा पार्टिकल, ठीक है, फोड़ कर आना, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट।